नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं 2023 तक में जो भी प्रमुख हैं, जैसे कि सशस्त्र सेनाओं में प्रमुख, संसदीय प्रमुख, निर्वाचन आयोग के प्रमुख है ना, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, गुप्तचर और जांच संगठन या जो एजेंसियां हैं उनके प्रमुख, अर्धसैनिक हमारे यहाँ बल हैं जितने, उनके प्रमुख, सेनाओं के प्रमुख। तो इनसे संबंधित जो क्लास है, इनसे संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को अपन ने इसमें कवर किया है। और निश्चित रूप से इससे 1 से 2 लेके क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इसमें तो ये भी मैं नहीं कह सकता कि नहीं भाई पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, आना ही आना है। 101% इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है, इसलिए आप इसको पूरा कर लें। क्योंकि ये पुराने वाले जितने भी हैं, है ना, जितने भी अभी से लेकर 2023 तक में जितनी परीक्षाएं आएंगी, तो जितने भी पुराने हैं उन सभी को इसमें कवर किया गया है। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन चालू करते हैं। और हाँ, यदि आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करना हो तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और टेलीग्राम पे जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ तुरंत मिल जाया करेगी। इसके अलावा भी उसमें अन्य सब्जेक्टों की पीडीएफ भी डाली जा रही हैं। और हाँ दोस्तों, पटवारी वाले जो प्रबंधन वाली क्लास है वो 4 बजे चालू है। नित्य उसकी क्लास 4 बजे चालू हो जाती है। इसके अलावा जो अपनी हिंदी की क्लास है वो 6 बजे चालू हो जाती है, तो उसको भी आप लोग देखें और जहाँ से आपको जितना भी फायदा मिले उसको भरपूर लें। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं। सबसे पहले ये बनाते हैं दोस्तों न्यायिक प्रमुख पर। ये कौन कौन कैसे क्या है, देखिए। सबसे पहला ही है महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनको क्या बोलते हैं दोस्तों अपन? महान्यायवादी। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? तो ये हैं दोस्तों के वेणुगोपाल। ये काफी समय पहले से हैं, अभी भी हैं, है ना, आप लोगों को याद होगा। जो बहुत पहले से उनको दोहराते जाइए, जो जो बदल गए हैं उनको याद करते हुए जाइए, है ना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? तो ये दोस्तों तुषार मेहता। कौन है? तुषार मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये कौन है? आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल। और भारत के अगर देखा जाए तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन थे? पहले यू ललित थे नवंबर तक में, है ना। अभी इससे पहले करंट की क्लास हो चुकी है, ये कमेंट में लिखने के लिए है आपके लिए। आपको 2 चीजें बतानी है, पहले तो यू ललित थे जो कि 49वें थे। अब वर्तमान में कौन है, एक तो ये आपको बताना है। दूसरी बात, यू ललित का पूरा नाम क्या है ये भी बताना है। मैं इतना बता देता हूँ कि ये कितने नंबर के थे? 49वें नंबर के थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संसदीय प्रमुख, अब देखिए, सभापति राज्यसभा कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। सभापति राज्यसभा कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। ये इसके अलावा और क्या है ये भी आप कमेंट में बताइएगा, है ना। और किस अनुच्छेद के तहत हैं ये भी बताइएगा। उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है। महासचिव राज्यसभा, ये कौन है? तो प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। नेता विपक्ष जो राज्यसभा के हैं, याद रखिएगा नेता विपक्ष की बात चल रही है राज्यसभा में, है ना। तो कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। नेता अगर सत्ता पक्ष की बात हो जाए राज्यसभा में तो कौन है दोस्तों? तो पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। ये सत्ता पक्ष के थे और ये विपक्ष के थे। ठीक है, अब आ जाते हैं भैया लोकसभा पे। 2 होती है ना, लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये कौन से नंबर के हैं दोस्तों? तो 17वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। इनसे क्वेश्चन अक्सर आता है। पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। 17वें, ये 17वें नंबर के हैं। ठीक है। और हमारी कौन सी लोकसभा चल रही है ये भी आप लोग बताइएगा। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। ये नेता विपक्ष में है लोकसभा के। महासचिव लोकसभा कौन है? लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्वाचन आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, CVC। ठीक, चुनाव आयुक्त कौन है? अब जो साथ में रहते हैं, अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार। राजीव कुमार कौन है? पूर्व वित्त सचिव। इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। कौन है? पूर्व वित्त सचिव। अब उप चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये 4 लोग होंगे, है ना। RK गुप्ता, उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। कौन कौन है? RK गुप्ता, उमेश सिंह,
चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन। हालांकि उपचुनाव आयुक्त इतने नहीं आते, लेकिन अगर आप बड़ी परीक्षा दे रहे हैं तो 4 में से वो एक आध का नाम पूछ सकते हैं। किंतु मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त इनमें कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। ये क्या है? CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन से नंबर के हैं? 14वें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और महालेखा नियंत्रक CGA, ये सोनाली सिंह है, जो कि कितने नंबर की हैं दोस्तों? 26 नंबर की हैं, यानी 26वीं हैं। अगर ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत है? 26वां है ना, या 26वीं, ठीक है। तो ये सोनाली सिंह 26वीं हैं महालेखा नियंत्रक, और वो कौन थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख, अब इनको देखते हैं। सर्वोच्च सेनापति जो हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, द्रौपदी मुर्मू है। आप लोगों को मालूम है द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति बनी हुई हैं। और ये किस समाज से आती हैं दोस्तों? तो ये आदिवासी समाज से आती हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च सेनापति हमेशा राष्ट्रपति ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। वायुसेनाध्यक्ष कौन है? VR चौधरी 27वें, VR चौधरी 27वें, ठीक। नौसेनाध्यक्ष कौन है? R हरि कुमार 25वें, R हरि कुमार 25वें, ठीक। थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे 29वें, ठीक है, या 29वां, ठीक है। 29वां थल सेनाध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे। महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, महानिदेशक सैन्य अभियान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। चलिए अब देखते हैं सचिव एवं सलाहकार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पेपर थोड़ा उनको टेढ़ा देना होता है तो इससे रिलेटेड वो जरूर पूछते हैं, है ना। क्योंकि अभी तक जितने थे वो नॉर्मल थे, आदमियों को याद रहते हैं। इनमें थोड़ा आदमी कंफ्यूजन में होता है, क्योंकि अंदर की बातें हैं तो आदमी ज़्यादा याद नहीं करता, लेकिन ये जरूरी है। अब देखिए, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, और दूसरी बात ये सभी IAS रैंक के होते हैं। राजीव गाबा कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा, इंपॉर्टेंट। सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर, है ना। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री PK मिश्रा। रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल या गौरगी कौल, यहाँ पे और होना चाहिए गौरगी कौल, ठीक है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा, ये विनय मोहन क्वेत्रा, ठीक। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला, सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वित्त सचिव कौन है? TV सोमनाथन, सॉरी TV सोमनाथ, है ना। कौन है? TV सोमनाथ। फिर से देख लीजिए, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा, सलाहकार प्रधानमंत्री तरुण कपूर, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री PK मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वेत्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और वित्त सचिव TV सोमनाथन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार, रक्षा सचिव कौन है दोस्तों? तो अजय कुमार, रक्षा सचिव अजय कुमार। राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? तरुण बजाज, राजस्व सचिव कौन है दोस्तों? तरुण बजाज। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, ये भी काफी समय से हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन, अनंत नागेश्वरन, ये कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार के अजय कुमार सूद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, याद रखिएगा, है ना। अजय कुमार सूद अभी चर्चाओं में थे ये। चलिए अब देखते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, ये भी इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे SSC GD वाले जो भी जितने विद्यार्थी हों उन लोगों के लिए, और जो भी वनडे एग्जाम के लिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC, है ना, सुरेश एन पटेल, कौन है दोस्तों? सुरेश एन पटेल। विशेष निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, कौन है? प्रवीण सिन्हा, विशेष निदेशक कौन है? प्रवीण सिन्हा। निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, इसके कौन है? तो सुबोध कुमार जायसवाल, कौन है दोस्तों? सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, तो यशवर्धन कुमार सिन्हा, कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये 11वें नंबर के हैं। मुख्य सूचना आयुक्त CIC, ठीक है। निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, इसके कौन है? तपन कुमार डेका, कौन है दोस्तों? तपन कुमार डेका, ये निदेशक हैं IB के, किसके? IB के, ठीक है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इसके कौन है? सामंत कुमार गोयल, कौन है दोस्तों? सामंत कुमार गोयल, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
रॉ एंड एनालिसिस विंग, सामंत कुमार गोयल। भारत की खुफिया गुप्त एजेंसी है ना। जैसे आईएसआई पाकिस्तान में है, ऐसे ही भारत में रॉ है। आपने देखा होगा, इस पर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं। रॉ इतनी ज़्यादा गुप्त है कि इनमें अगर जो व्यक्ति होते हैं तो कहा जाता है कि उनकी पत्नियों को भी ढंग से नहीं मालूम होता कि ये किस मिशन पे जा रहे हैं। कहीं कहीं तो उनको ये भी नहीं मालूम होता कि उनकी पत्नियों को ये तक नहीं मालूम होता कि ये रॉ में है भी या नहीं है। इतनी गुप्त ये हुआ करती है ना। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इनके कौन है? दिनकर गुप्ता। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि रॉ के बारे में आपने भारत में रॉ के बारे में कहीं पे भी ज़्यादा खबर नहीं पड़ी होगी। न्यूज़ में तो आप शून्य के मतलब समझ लीजिए कि शून्य के बराबर आपने अगर न्यूज़ की कहीं देखी हो तो देखिएगा, बिल्कुल नहीं देखी होगी। चलिए, महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इनके कौन है? तो दिनकर गुप्ता। महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के कौन है? सत्यनारायण प्रधान। कौन है दोस्तों? सत्यनारायण प्रधान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख देख लिए जाए, है ना। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, इसके कौन है? एसएल थाउसेन। एसएल थाउसेन के पास में दो पद हैं, अभी आएगा एक और आगे। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी एसएल कौन है? थाउसेन। ठीक। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कौन है भैया? पंकज सिंह, इंपॉर्टेंट है बीएसएफ के, है ना। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इनके कौन है? तो कुलदीप सिंह। आया हुआ प्रश्न है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है, कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के। महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यहाँ लिखा नहीं है, सीआईएसएफ है ना, सीआईएसएफ। इसके कौन है? शील वर्धन सिंह। कौन है दोस्तों? शील वर्धन सिंह। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, इनके कौन है? एम ए गणपति। कौन है दोस्तों? एम ए गणपति। निदेशक विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी, इसके कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा। एसपीजी के प्रमुख कौन है? अरुण कुमार सिन्हा। एसपीजी किस में उपयोग में आती है? एसपीजी। ये दरअसल अगर देखा जाए तो जो वीआईपी लोग होते हैं ना, खास तौर पे अगर देखा जाए तो गृह मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री, है ना, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अपने वो होते हैं वित्त मंत्री, उन लोगों की सुरक्षा में होते हैं, यही होते हैं एसपीजी, है ना। और ये जो एसपीजी के कमांडो होते हैं, ये सेना से भर्ती किए गए कमांडो होते हैं। हालांकि ये पुलिस विभाग से भी भर्ती किए गए होते हैं, लेकिन सेना से ज़्यादा लिए गए होते हैं। चलिए, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसके कौन है? एसएल थाउसेन। देखिए अपन ने ऊपर देखा था, है ना, कौन है? एसएल थाउसेन। महानिदेशक राष्ट्रीय क्रेडिट कोर एनसीसी गुरबीरपाल सिंह। गुरबीरपाल सिंह, ये 34वें हैं। कितने नंबर के हैं? 34वें हैं एनसीसी के। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखी होगी अपने टाइम पे, या शायद अभी भी किए हों। महानिदेशक भारतीय तट रक्षक बल आईसीजी, इसके कौन है? बीएस पठानिया। ये 24वें नंबर के हैं, बीएस पठानिया। ये कितने नंबर के हैं दोस्तों? 24वें। महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ, एनडीआरएफ कौन है? अतुल करवाल। अतुल कारवाल। कौन है दोस्तों? अतुल कारवाल। महानिदेशक असम राइफल्स के कौन है? ए आर, ये ए याद रखिएगा, ए आर प्रदीप चंद्र नायर। कौन है? ए आर प्रदीप चंद्र नायर। ठीक है, चलिए, अब प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव देख लिए जाए। जो प्रमुख आयोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर भी, है ना। अध्यक्ष नीति आयोग, हमको पता है नीति आयोग जो है वो योजना आयोग की जगह आया था, और इसमें अध्यक्ष कौन रहता है? हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं इसके, है ना। उपाध्यक्ष जो है नीति आयोग के, ये याद जरूर रखना दोस्तों, सुमन कुमार वेरी। कौन है? सुमन कुमार वेरी। ठीक है। सीईओ नीति आयोग के कौन है? परमेश्वरन अय्यर। सीईओ 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 नीति आयोग के कौन है? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है? तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर मनोज सोनी। अध्यक्ष 21वीं विधि आयोग के कौन है? बलबीर सिंह चौहान। कौन है दोस्तों? बलबीर सिंह चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की तो रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर की हैं, यहां से है नाम याद रखिएगा, रेखा शर्मा, ये 9वें नंबर की हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कौन है? भगवान लाल शाहिनी। भगवान लाल शाहिनी अध्यक्ष है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के, भगवान लाल शाहिनी। ठीक है, अब देखिए, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग कौन है? एसएससी। एसएससी दे रहा है ना, एसएससी के प्रमुख कौन है? तो एम किशोर। एम किशोर। अध्यक्ष 7वें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर, ये भी काफी पहले से हैं, अशोक कुमार माथुर। अध्यक्ष लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहाती। प्रदीप कुमार मोहाती, अभी अपन ने इन पे चर्चा की थी। इनमें से 3-4 तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा अपन पिछली वाली जो क्लास है उसमें कर चुके हैं, है ना।
अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के तो एन.के. सिंह। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के कौन है दोस्तों? एन.के. सिंह। अध्यक्ष प्रतिस्पर्धा आयोग के कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। कौन है दोस्तों? अशोक कुमार गुप्ता। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कौन है? हर्ष चौहान। कौन है दोस्तों? हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तो विजय सांपला। ऊपर क्या था? अनुसूचित जनजाति आयोग था, यह अनुसूचित जाति है, यानी ये एसटी वाला था और ये एससी वाला है। ठीक है, विजय सांपला और हर्ष चौहान नाम याद रखिएगा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये कौन है? प्रियांक कानूनगो। प्रियांक कानूनगो। ठीक है, प्रियांक कानूनगो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो यहाँ पे अपन इसको समाप्त करते हैं। इन सब को आप लोग कर लीजिएगा और आप विश्वास मानिएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में 1 से लेके 2 नंबर इससे तो बिल्कुल आता ही आता है ना। चाहे वो पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है, वित्त सलाहकार कौन है ना, रक्षा सलाहकार कौन है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है ना। अब अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन वो देते ही हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि मालूम है कि भाई यहाँ से तो नंबर जाएगा नहीं बाहर। जब यहाँ से नंबर बाहर नहीं जाएगा तो क्यों ना इनको बहुत अच्छे से कर लिया जाए, इसका नंबर ही नहीं छोड़ा जाए। इसलिए इनको हमेशा आप लोग अच्छे से करें और एक बार साल के शुरुआत में इसको याद कर लें और हमेशा पूरे साल भर आपको याद रहना चाहिए। और जब ये बदलते हैं तो उसके बाद आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत उसको फिर याद कर लें। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है उसको अपन समाप्त करते हैं। फिर से बोलूँगा कि यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाएँ। उसमें अगर देखा जाए तो जो भी क्लासें ली जाती हैं उसकी पीडीएफ डाल दी जाती है। इसके अलावा भी उसमें काफ़ी सारी पीडीएफ वगैरह आती हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।